मवेशी तस्करी को अंजाम देने के लिए नए नए हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। मवेशी तस्करों अब पुलिस को चकमा देने के लिए पशुओं की तस्करी करने के लिए दूसरे राज्यों के वाहनों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर पुलिस की सख्ती के बाद दूसरे राज्यों के वाहनों को किराए पर प्रदेश में लाकर उनमें मवेशियों को ढोया जा रहा है, क्योंकि जम्मू या कश्मीर संभाग में नंबर वाले वाहनों पर पुलिस की पैनी नजर रहती है। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग के सुकेतर में पुलिस ने एक ट्रक में से 12 मवेशियों को बरामद किया। जिस ट्रक को पुलिस ने मवेशी तस्करी के आरोप में पकड़ा, वो ट्रक हिमाचल प्रदेश का है। पीडीपी की प्रधान एवं पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने भाजपा को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि तालिबान अफगानिस्तान के नाम पर डराकर वोट हासिल करने की कोशिश की जा रही है। उत्तर प्रदेश में आगे चुनाव आने वाले हैं और वहां पर जम्मू कश्मीर में 370 खत्म करने का मुद्दा उठाकर लोगों से वोट हासिल करने की कोशिश की जाएगी। ये कहा जाएगा कि कश्मीर में आपको फ्लैट दिए जाएंगे। मैं कहती हूँ कि पहले वहाँ के लोगों को 2 वक्त की रोटी दे दो, बाद में फ्लैट दे देना। वोट के नाम पर अगर तालिबान का मामला उठाकर कुछ नहीं बना तो पाकिस्तान से खतरे की बात कहकर वोट हासिल करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन ये चीन की बात नहीं करेंगे जो लद्दाख में घुसपैठ कर गया है। पार्टी मुख्यालय जम्मू में युवा कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को संबोधित करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि औरतों पर तालिबान के जुल्म की बात तो सरकार करती है, लेकिन हमारे देश में हर 15 दिन में एक दुष्कर्म की घटना होती है। दहेज के नाम पर कितनी महिलाओं पर अत्याचार होते हैं। कांग्रेस समेत अन्य सरकारों ने जो 70 वर्षों में संपत्ति कमाई, उसे मोदी सरकार बेच रही है। देश को कंगाल कर दिया गया है। बारामूला में एलओसी नियंत्रण रेखा से आतंकियों ने कश्मीर में घुसपैठ करने की नापाक कोशिश की। सीमा पार आतंकी गतिविधि देखते ही जवानों ने मोर्चा संभाला। सूत्रों का कहना है कि इस दौरान आतंकियों और सेना के बीच भारी गोलाबारी हुई। सतर्क जवानों ने पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद की साजिश को नाकाम कर दिया है। हालांकि इस गोलाबारी में अंगूर पोस्ट पर एक जवान घायल हो गया है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि जवान के घायल होने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इसके बाद वहां उस इलाके में तलाशी अभियान जारी है। पीएमओ में केंद्र राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह कुनमुख का दौरा किया। वो डीआरडीओ अस्पताल पहुंचे और मरीजों को प्रदान की जा रही सुविधाओं और स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं का निरीक्षण किया। चिकित्सकों और कर्मचारियों की कोरोना के समय बेहतरीन सेवाओं के लिए उनकी सराहना की। इसके बाद वो इंडस्ट्रियल एस्टेट सिडको 1 पहुंचे। वहीं डीडीसी और बीडीसी सदस्यों, सरपंचों, पंचों और औद्योगिक संघ खुनमो, स्टोन एसोसिएशन, महिला उद्यमी संघ, एसएचजी सदस्यों सहित विभिन्न औद्योगिक संघों के साथ उन्होंने बातचीत की। डॉक्टर सिंह ने कहा कि नई औद्योगिक नीति प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र का चेहरा बदल देगी। विजयपुर की घमौर पंचायत में 20 साल पुरानी मांग को देखते हुए पंचायत प्रतिनिधि, बीडीसी चेयरमैन जोगेश्वर सिंह, डीडीसी मेंबर शिल्पा दुबे, डीडीसी चेयरमैन केशव दत्त शर्मा और सरपंच सुखजिंदर सिंह द्वारा सड़क के काम का शुभारंभ किया गया। इस दौरान पूर्व मंत्री चंद्र प्रकाश गंगा मौजूद रहे। डीडीसी मेंबर शिल्पा दुबे ने बताया कि लोगों की 20 साल पुरानी मांग को पूरा कर दिया गया है। ये सड़क सिटी प्लान के तहत बनाई जाएगी। बीडीसी चेयरमैन जोगेश्वर सिंह ने बताया कि लोगों की मांग थी, जिसको पूरा कर दिया गया। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि ब्लॉक में जितनी भी सड़कें हैं, कोई कच्ची ना रहे। आगे भी इसी तरह के विकास कार्य जारी रहेंगे। इस अवसर पर पीडब्ल्यूडी के एक्सन दर्शन लाल कैफ व अन्य अधिकारी मौजूद थे। जम्मू कश्मीर में आतंकियों को नए युवा नहीं मिल रहे हैं। उनकी भर्ती में कमी आई है, जबकि उत्तर कश्मीर में सक्रिय दहशतगर्दों की संख्या पहले की तुलना में आधे से भी कम है। ये बात पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने उत्तर कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में शीर्ष पुलिस, सेना, बीएसएफ और सीआरपीएफ के साथ सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करने के बाद यहां पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान कही। डीजीपी ने कहा कि अब यहां का युवा सोच समझकर आगे बढ़ रहा है। युवाओं को अपने जीवन, पढ़ाई और करियर पर ध्यान देने की जरूरत है। उन्हें किसी गैर जिम्मेदाराना हरकतों में शामिल होने से बचना चाहिए। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि सक्रिय आतंकियों की संख्या साझा करना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि संख्या पहले की तुलना में आधे से भी कम हो गई है।
भारतीय सेना की 19 राष्ट्रीय राइफल चार्ली कंपनी ने दक्षिणी कश्मीर के अनंतनाग जिले के कोकरनाग बेल्ट में असीम फाउंडेशन और भारतीय स्टेट बैंक के तहत 7.5 किलोमीटर की मैराथन रन फॉर फन वॉक का आयोजन किया। कंपनी कमांडर 19 राष्ट्रीय राइफल मेजर बिशम ने हिलर ब्रिज से हंगलगुंड कोकरनाग तक मैराथन रन फॉर फन वॉक को हरी झंडी दिखाई। इस आयोजन में 200 युवाओं ने भाग लिया, जिसमें अरवानी बीज बिहाड़ा अनंतनाग की 12 वर्षीय लड़की मकरू अरिबा ने भी भाग लिया। इस आयोजन में भाग लेने के लिए बड़ी संख्या में आए युवाओं की प्रतिक्रिया देखकर बहुत खुशी हुई और युवाओं को अच्छे स्वास्थ्य के लिए भाग लेना चाहिए। इस तरह के आयोजनों से प्रतिभाशाली युवाओं को मंच मिलता है और नशे की लत से दूर रहते हैं। कर्नल मनप्रीत प्रतिभागियों को संबोधित कर रहे थे। बाद में विजेताओं के बीच पुरस्कार वितरित किए गए। मुश्ताक अहमद बिमला, तारिक हुसैन और एजाज खटाना सहित पिछले 3 विजेताओं को 4,000, 3,000, 2,000 रुपए की राशि के चेक और ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। श्रीनगर जिले में कोरोना के फिर से बढ़ते संक्रमण पर चिंता जताते हुए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने लोगों से हाथ जोड़कर आग्रह किया है कि एसओपी का सख्ती से पालन करें, अन्यथा कोरोना महामारी हमें फिर उसी जगह पहुंचा देगा जहां हम पिछले साल थे। उन्होंने कहा कि जिले में अधिकांश लोग शिक्षित हैं, स्थिति को बेहतर समझ सकते हैं, इसलिए वो महामारी के प्रसार को रोकने के लिए एसओपी का पालन खुद भी करें और दूसरों को प्रेरित भी करें। उपराज्यपाल श्रीनगर के जिले के बगाट इलाके में एक समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने जम्मू कश्मीर पुलिस की ओर से साइकिलिंग रेस इवेंट पैडल फॉर पीस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उसके बाद आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर चिंता जताते हुए लोगों को जागरूक होने का आह्वान किया। उन्होंने ये भी कहा कि अगर श्रीनगर के लोग एसओपी का पालन नहीं करते तो प्रशासन को मजबूरन फिर से सख्त कदम उठाना पड़ेगा। नवजोत सिंह सिद्धू के करीबी विधायक चरणजीत चन्नी पंजाब के नए मुख्यमंत्री होंगे। पंजाब के प्रभारी हरीश रावत ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। सुखजिंदर रंधावा के नाम पर विरोध के बाद पार्टी हाईकमान ने दलित नेता के नाम पर मुहर लगा दी।